आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्तलिफ मतालबात पर रियासत भर के रिहायशी डॉक्टर्स ने आज से शुरू की हड़ताल। घाटी अस्पताल के भी 300 से जायद मार्ड डॉक्टर्स हुए हड़ताल में शामिल। दवाखाने के अहाते में किया जोरदार एहतजाज। सरमाई इजलास के लिए मुकर्रर करदा मियाद थी बहुत कम और मसाइल थे बहुत ज्यादा। सेशन की मियाद में इजाफे का विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया मुतालबा। हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं तरक्याती काम। कॉन्ट्रैक्टर्स भी एस्टीमेट कॉस्ट से 35% कम पर काम करने तैयार, मगर दीगर कामों के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती इस तरह से दिलचस्पी, शहरियान का सवाल। और ब्राह्मणगांव तालुका पैठन के इरिगेशन प्लांट से हजारों ब्रास मुरम हुआ चोरी, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की खामोशी माना खेज, अवाम में बेचैनी। खबरें तफसील से। मुख्तलिफ मतालबात पर नए साल के दूसरे ही दिन रियासत भर के 7000 रिहायशी डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें घाटी दवाखाने के भी 300 मार्ड डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। इन लोगों ने आज घाटी अस्पताल के अहाते में जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के कायम करदा खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए पेश करदा तजवीज़ को मंजूर करने, हॉस्पिटल्स की मरम्मत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी, महंगाई भत्ता, तनख्वाहों के फ़र्क को ख़त्म करके सभी रिहायशी डॉक्टर्स को यकसां तनख्वाहों की अदायगी जैसे मतालबात की यकसुई के लिए महाराष्ट्र रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से नुमाइंदगी की जा रही है, मगर हुकूमत मुसलसल उनके मतालबात को नज़रअंदाज करती आ रही है। लिहाजा अपने मतालबात की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए नए साल के दूसरे ही दिन मार्ड ने हड़ताल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक रियासत भर में 7000 से जायद रिहायशी डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं, जिनमें घाटी हॉस्पिटल के भी डॉक्टर शामिल हैं। इन डॉक्टर्स ने आज घाटी अस्पताल के अहाते में जोरदार एहतजाज भी किया और हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। GMC औरंगाबादमध्ये टोटल 165 डॉक्टर, निवासी डॉक्टर 2 आणि 165-170 निवासी डॉक्टर 1 असे टोटल 300 ते 400 डॉक्टर या संपात सहभागी आहेत। या सध्या संपाचं स्वरूप हे आम्ही फक्त OPD बंद आणि इमर्जन्सीच्या ड्युटी आहेत त्यांना काही न धक्का पडता, रुग्णसेवेला न इजा पडता आम्ही ह्या कंटिन्यू करत आहोत। जर आमच्या ह्या प्रलंबित मागण्या अशाच अधुऱ्या राहिल्या, अजून पूर्ण नाही झाल्या आणि जरी शासनाने ह्या पूर्ण गोष्टीचा संध्याकाळपर्यंत नाही तर जोपर्यंत ह्याचा पूर्ण आम्हाला शाश्वतीच्या आजच्या गरजच नाही आहे, बऱ्याच शाश्वती भेटलेल्या आहेत, ह्याचा जो उपाययोजना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हा मार्चचा संप तसाच आहे। सेंट्रल मार्डतर्फे एकूण 5 मागण्यांसाठी आम्ही हा संप पुकारलेला आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली मागणी आहे हॉस्टेलची मोडकळीस अवस्था झालेली आहे। यामध्ये हॉस्टेलमध्ये पाणी पुरवठा व्यवस्थित होत नाही, हॉस्टेलमध्ये सर्व मुलांना रूम्स मिळत नाही आहेत आणि हॉस्टेलमध्ये असलेले बाथरूमची परिस्थिती खूप चिंताजनक आहे। यासाठी हा संप पुकारलेला आहे, ही पहिली मागणी आहे। दुसरी मागणी टोटल वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या 1432 जागांचा वाढीव जागांचा प्रस्ताव शासन दरबारी रखडत पडलेला आहे। हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी आमची ही दुसरी मागणी आहे। तिसरी मागणी आमची विद्यार्थ्यांना PG गाईड्स मिळत आहेत। काही डिपार्टमेंट आपल्या इथं अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये फक्त HOD सरच डिरेक्टली एकच पोस्ट आहे, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट पूर्ण खाली आहेत। सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या जागा प्रदीर्घ काळापासून भरल्या गेलेल्या नाही आहेत। ह्या जागा तात्काळ व कालबद्ध पद्धतीने भरल्या जावे यासाठी हा तिसरी मागणी आहे। चौथी मागणी आमचा जो महागाई भत्ता शासनाने लागू केलेला आहे, तो लागू केलेला महागाई भत्ता जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 2 महिन्यांमध्येच सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ अदा करण्यात यावा यासाठी आमची मागणी आहे। आणि सर्व वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना महाराष्ट्रात एकच पेमेंट देण्यात यावे, जी पेमेंटमध्ये तफावत BMC हॉस्पिटल आणि महाराष्ट्रामधील शासकीय विद्यालये आहेत यांच्यामध्ये जे पेमेंटचे तफावत आहे, हे तफावत दूर करून शासनाने सर्वांसाठी एकच पेमेंट पद्धती लागू करावी यासाठी आमची हे अशा 5 मागण्यांसाठी हा संप पुकारलेला आहे। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर कई संगीन इल्जामात लगाए। मला वाटतं केंद्राची पण ही योजना बंद होते आणि राज्याची पण बंद होते, याच्याविषयी निश्चित आपण सांगितल्याप्रमाणे सरकारकडे म्हणणं मांडू, कारण आत्महत्येचं प्रमाण आपल्या मराठवाड्यात आणि विदर्भात जवळपास 1000च्या वर आत्महत्या मागच्या
1 जूनपासून 1 जुलैपासून घडलेले आहेत आणि म्हणून ज्या अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. 1 लाख रुपये सरकार देतं, 1 लाख रुपयाने काही होत नाही, परंतु ही बाकीची अशा पद्धतीनं मदत सरकारने करावी अशा प्रकारचा मुद्दा निश्चित आम्ही मांडू एवढंच सांगतो. पण विदर्भालाही मिळालेलं नाही आणि मराठवाड्याला मिळालेलं. सरकारने फक्त घोषणा केलेल्या आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी कधी होईल सांगता येत नाही, परंतु आत्ताच्या घडीला ही बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भाग हे सगळ्या दुनियेला माहिती आहे. या सरकारच्या विषयी सुप्रीम कोर्टामध्ये सगळं न्यायालयात सगळ्या गोष्टी चालू आहेत आणि म्हणून ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात या विषयात निकाल लागेल तो निश्चित सरकारच्या विरोधात 100% असेल अशा प्रकारचा विश्वास आमच्याच नव्हे सर्व जनतेच्या मनात आहे. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि सेशन के लिए मुकर्रर किया गया वक्त निहायत कम था, जिसकी वजह से कई अहम मामलात पर मुबाहिसा नहीं हो सका, जबकि हुकूमत को चाहिए था कि वो सेशन की मियाद में इजाफा कर. इसके बावजूद इस कलील मुद्दत में जितने हो सकते थे उतने मसाइल पर बहस की गई, मगर वक्त की कमी के सबब वो मुतमईन नहीं हैं. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मीनों के स्कैंडल पर फाजिल अदालत ने हुकूमत को फटकार लगाई, मगर हैरत है कि उससे रियासती वज़ीर आला लाइल्म हैं. इस तरह का जवाब जब वज़ीर आला ने दिया तो उन्हें उसके दस्तावेजात बताना पड़ा. मुस्तकबिल में अदालत इस मामले पर मुनासिब फैसला सुनाएगी, इसकी तवक्को है. अंबादास दानवे ने कहा कि रियासती वजीर अब्दुल सत्तार से मुतालिक सिर्फ वाशिम का मामला मंजर आम पर आया है, जबकि ऐसे ही मामलात दीगर मकामात के भी हैं. रेत की नीलामी का मामला हो, इसी तरह अदालत के अहकाम के खिलाफ अफसरान पर दबाव डालकर काम करवाए जा रहे हैं, जिसके सबूत वो आइंदा पेश करेंगे. ये दावा भी अंबादास दानवे ने किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबादास दानवे के हमरा साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, संतोष जेजूरकर, राजू वैद्य और शिवसेना उद्योग ग्रुप के दीगर कायदीन भी मौजूद थे. G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर की एस्टीमेट कॉस्ट से 35% बिलों के टेंडर दाखिल किए हैं, जबकि 30 लाख रुपये लागत के काम तो बगैर टेंडर ही के करवाए जा रहे हैं. वाज़ेह है कि G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को खूबसूरत बनाने और दिखाने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से भाग दौड़ जारी है, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने AMC इंतज़ामिया को 50 करोड़ रुपयों का फंड भी दिया है. अहम बात तो यह है कि इन कामों को हासिल करने के लिए ठेकेदार एस्टीमेट रेट से 35% कम तक काम करने को तैयार हैं और 30 लाख के काम तो इंतज़ामिया ने टेंडर निकाले बगैर ही करवाए जा रहे हैं और बकिया कामों के शॉर्ट टेंडर निकाले गए हैं. नाजरीन, फरवरी महीने में G20 कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क आने वाले गैर मुल्की वफूद की औरंगाबाद आमद मुतवक्को बताई जा रही है, जिसके लिए शहर के रास्तों में मौजूद गढ़ों को बंद करवाया जा रहा है, डिवाइडर्स तामीर करवाकर उन्हें रंग रोगन किया जा रहा है. औरंगाबाद आने वाले वफूद के लिए इस्तकबालिया बैनर्स और फ्लैग्स लगवाए जा रहे हैं. ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जा रहा है, शजरकारी की जा रही है, फुटपाथ बनवाए जा रहे हैं, खूबसूरत और मनमोहने वाली रोशनाई की जा रही है. फ्लाई ओवर ब्रिज की खूबसूरती में इजाफे के लिए वहां मौजूद खंभों और कटहरों को भी रंग रोगन किए जा रहे हैं, जिनके लिए 31 दिसंबर तक टेंडर कॉल किए गए थे और उनमें से बेशतर काम मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है. शहर में चर्चे जारी हैं कि G20 कॉन्फ्रेंस के लिए किए जा रहे कामों में ठेकेदार दिलचस्पी ले रहे हैं और एस्टीमेट कास्ट से 35% कम में ये काम करने के लिए तैयार हैं. फिर सवाल ये है कि यही कॉन्ट्रैक्टर्स दीगर तरक्याती कामों में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते और उन कामों के लिए एस्टीमेट कास्ट से कहीं ज़्यादा लागत के टेंडर दाखिल करते हैं. आखिर ऐसा क्यों है, ये एक तहकीक का मौजू है. ब्राह्मणगांव तालुका पैठन के आबी सिंचाई मंसूबे से हजारों ब्रास मुरम चोरी हो गया, लेकिन मुताल्लिका इंतज़ामिया है कि इस जानिब तवज्जो देने तैयार ही नहीं है, जिससे अवाम में हैरत तो ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है. वाज़ेह हो के ताल्लुक़े में वीवा, वडाला, वाहेगांव, धनगांव, इसी तरह बालानगर के इलाकों में मुरम तस्करों ने उधम मचा रखा है. इस गैर कानूनी मुरम निकासी और चोरी के सबब यहाँ शोबे महसूल का करोड़ों रुपयों का नुकसान किया जा रहा है और इस मुरम चोरी के मामले में मुरम तस्करों को नायब तहसीलदार रैंक के अफसरान की पुश्तपनाही मिलने के सबब रोजाना मुरम की चोरी जारी रहने की बातें चर्चा में हैं. खास बात तो यह है कि इन मुरम चोरों ने ब्राह्मणगांव, उपसा,
जल सिंचन योजना के लिए खोद कर रखा गया मुरुम चुराने का सिलसिला चला रखा है और ये माफिया जेसीबी की मदद से मुरुम निकाल कर ट्रक व हाईवा के जरिए ले जाते हैं। बताया जाता है कि इस चोरी से मुताल्लिक तहसीलदार और मुताल्लिका इंतजामिया अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करते। गाँव वाले इस इलाके के साकिनान ने मुरुम माफिया के साथ साथ मुताल्लिका लापरवाह अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिरकार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर ओहदे का इजाफी चार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर A.B. देशमुख के सुपुर्द कर दिया। नाजरीन, म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े की मुलाजमत की मियाद आज से 1.5 साल कबल ही मुकम्मल हो गई थी, मगर उन्हें रिलीव करने की बजाय उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें 6 माह के लिए सिटी इंजीनियर ओहदे पर दोबारा बहाल किया। उसके बाद मजीद 2 मरतबा इसी तरह उनकी मियाद में इजाफा किया जाता रहा है, जबकि सखाराम पांझड़े के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें इस ओहदे पर बहाल रखने के इंतजामिया के फैसले पर कई मरतबा शहरियान वो सियासी कायदीन ने सवाल भी उठाए और असेंबली के समाई इजलास में भी ये मामला गूंजा और इस मौजू पर गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद हुकूमत की हिदायत के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इस मरतबा उनकी मियाद में इजाफा नहीं किया है और सिटी इंजीनियर ओहदे का इजाफी चार्ज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर A.G. देशमुख के सपुर्द कर दिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर MGM यूनिवर्सिटी के रुक्मणी हॉल में 3 जनवरी को संगीत की महफिल सरोवर फ्लोरा के नाम से मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। इस महफिल का इनेकाद 3 जनवरी को MGM यूनिवर्सिटी के रुक्मिनी हॉल में होगा। इस प्रोग्राम में सभी शहरियान शरीक हो सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आशीष गाड़ेकर ने तमाम शहरियान से संगीत की इस महफिल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत की अपील भी की है। अयार है कि भारत की पहली खातून मुअल्लिमा और खवातीन के इस्तेहकाम व आज़ादी की पैगाम्बर सावित्रीबाई फुले के यौम पैदाइश की मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा गया है। संगीत की ये महफिल अपनी मिसाल आप होगी, इस तरह का इजहार ख्याल मुंतजिमीन ने किया है। राज्यसभा की रुकन फौजिया खान ने मुसलमानों के मसाइल हल करवाने की गर्ज से इंटेलेक्चुअल तबकात के मौजूद शख्सियत से तबादला ख्याल करने का फैसला किया है, लिहाजा इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ तजावीज़ उन्हें पेश की जाएँ। ये अपील एडवोकेट सैयद सिकंदर अली ने शहरियान से की है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की रुकन फौजिया खान ने मुसलमानों के मसाइल हल करवाने की गर्ज से इंटेलेक्चुअल तबकात की मुआज़्ज़ज़ शख्सियत से बात करने का फैसला किया है, ताकि तबादला ख्याल के जरिए इन मसाइल को हल करके मुस्लिम कौम को मुस्तहकम बनाया जा सके। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स और दीगर अफराद से अपील की है कि ज़मन में उन्हें तजावीज़ रवाना करें ताकि एक लाए अमल बनाया जा सके। ये इत्तला नोटरी एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली ने दी है। ग्राम सेवक के मनमाने कारोबार से मजबूर होकर सरपंच और नायब सरपंच पर हड़ताल करने की नौबत आ गई, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तयक्कुन के बाद उन लोगों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मज़ाफ़ात कुंचेली में बरसर खिदमत ग्राम सेवक हनुमंत शिंदे की मनमानियाँ इस कदर बढ़ गईं कि यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच और नायब सरपंच गोविंद डोकरे और उद्धव बोयाल को गांव के साकिनान को साथ लेकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। नए साल के आगाज 1 जनवरी को नायगांव पंचायत समिति दफ्तर के सामने भूख हड़ताल की नौबत आ गई। मज़कूरा ग्राम सेवक पर इन एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किए कि वो अवामी नुमाइंदों को खातिर में न लाते हुए ही अपनी मनमर्जी के काम करते हैं और पानी की किल्लत और दीगर बुनियादी सहूलियात के कामों में लापरवाही बरतते हैं और टांग अड़ाते हैं। उनकी बेबंदशाही से अवामी नुमाइंदे और गांव के साकिनान तंग आ चुके हैं। पंचायत समिति के BDO LR वाजे को जब हड़ताल की खबर हुई तो वो जाए एहतजाज पहुंचे और ग्राम सेवक की तहकीकात का दोनों सरपंच साहिबान और गांव वालों को तयक्कुन दिलवाया और बाद अज़ां फौरी नए ग्राम सेवक की तकर्रुरी का भी वादा किया, जिस पर ये भूख हड़ताल वापस ले ली गई। तालुका फुलमरी के गेवराई पाएगा नामी गाँव के नौ मुंतखबा सरपंच ने बिजली सप्लाई कंपनी के सामने नींद भरना होकर एहतजाज किया, जिसके सबब मुतालिका कंपनी के अफसरान के होश ठिकाने आ गए और उन लोगों ने फौरी तौर पर गांव के लिए
ट्रांसफार्मर की मंजूरी दे दी। ताल्लुका फुलमरी के ग्योराई पायगा का पानी फराहमी का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के सबब पिछले कुछ अरसे से गांव में पानी की किल्लत पैदा हो गई थी। बिजली फराहमी कंपनी बजिद थी कि गांव की ग्राम पंचायत पर पिछला बकाया बिल जब तक भरा नहीं जाता फराहमी शुरू नहीं की जाएगी, न ही नया बिजली सेट दिया जाएगा। दरी असना हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और ग्योराई पायगा में भी सरपंच का रास्त अवामी रायदही से इंतखाब अमल में आया और मंगेश साबले नामी नौजवान सरपंच चुना गया। लेकिन चूंकि अभी ग्राम पंचायत का कारोबार मंगेश के हाथों में नहीं आया था, चुनांचे मंगेश ने गांव के पीने के पानी का मसला हल करने के लिए रास्त महावितरण दफ्तर के सामने जाकर नीम बरहना होकर एहतजाज किया। मंगेश के लिए ये एहतजाज कोई नया न था। इससे कबल भी उसने समाजी इफादियत के लिए कभी महंगाई के खिलाफ तो कभी किसी और समाजी मसले के हल के लिए अनोखे एहतजाज किए थे। महावितरण पर सरपंच के किए गए इस एहतजाज पर महावितरण अफसरान हड़बड़ा गए और फौरी गाँव को बिजली सेट फराहम करने की मंजुरी दे दी। नमस्कार मित्रांनो, मी गेवराई पायगाचा नागडा सरपंच बोलतोय। थोड्याच वेळात मी उघडा होणार आहे, भोंगळा होणार आहे। याला कारण आहे पहुरकर माननीय मुख्य अधिकारी MSCB औरंगाबाद। बाबा माझ्या गावाला मागच्या 4 दिवसापासून प्यायला पाणी नाही। पौरकर साहेबांना मी सांगतोय, मला अजून सही करायचा अधिकार आलेला नाही, मला चेक देता येत नाही। पडलेले राजकारणी लोक गावकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही। मी 1000 मतदान घेऊन निवडून आलोय, नागडा होतोय, मिठाचा सत्याग्रह करतोय, इथं खड्डा करतोय। आळंदच्या MSCBला स्वतःला त्या खड्ड्यामध्ये गाडून घेतोय। सत्तार साहेब माननीय कृषी मंत्रीकडनं त्यांच्या मेळाव्याला कृषी प्रदर्शनाला जाणार आहे। तेव्हा माझ्या सर्व गावकऱ्यांना 1000 लोकांना इथं हजर राहावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय। धन्यवाद माय बापू। एनसीपी के सीनियर कैद वो नायब रियासती वजीर आला अजीत दादा पवार के संभाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से उनके खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अजीत दादा ने संभाजी महाराज से मुतालिक तबसरा करते हुए कहा था कि संभाजी महाराज कभी धर्मवीर थे ही नहीं। इस बयान पर शदीद चरागपा होकर परभनी में भाजपा युवा मोर्चा के कारकुनान और ओहदेदारान ने शहर के गोहाने चौक में शदीद एहतजाज का मुजाहरा किया और उस वक्त धर्मवीर संभाजी महाराज की जय जयकार, जबकि अजीत पवार मुर्दाबाद के शदीद नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अजीत पवार के इस बयान के सबब महाराष्ट्र भर के शिव शंभू प्रेमी आवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है और इस मामले में अजीत पवार को फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। बसूरत दीगर भाजपा युवा मोर्चा की जानिब से शदीद एहतजाज छेड़ दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अजीत पवार की होगी। इस एहतजाज में मोहन कुलकर्णी, कमल किशोर अग्रवाल, संजय रिजवानी, राजेश शिरड़कर, रामदास पवार, दिनेश नरवाड़कर, अतीक पटेल और दीगर कारकुनान मौजूद थे। यांनी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल जे आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं आहे, त्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगर तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चा परभणी महानगरच्या वतीनं निषेध आंदोलन करत आहोत। अजित पवार यांनी आपल्या वक्तव्याची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा परभणी महानगरच्या वतीनं यापेक्षाही तीव्र आंदोलन भविष्यात करण्यात येईल। देवगांव रंगारी में पुलिस मित्र संगठन के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया। ये इफ्तिताह पुलिस मित्र संगठन के राब्ता आमा के कौमी सतह के जिम्मेदार गजानन भगत के हाथों फीत काट कर किया गया। इस मौके पर रियासत भर के पुलिस मित्र संगठन के ओहदेदारान मौजूद थे। संगठन की जानिब से इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। यह कैंप दत्ताजी भाले ब्लड बैंक के मारिफत लिया गया। साथ ही यहाँ देही अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए गए और नामवर अफराद के हाथों शजरकारी व दस्तखती मुहिम के साथ नए मेंबरान के इंदराज का आगाज भी किया गया। नीज नए मेंबरान को तकर्रुरी फार्म दिए गए। गजानन भगत ने पुलिस मित्र संगठन की अहमियत से मुताल्लिक रहनुमाई की और इस संगठन को गरीब नादार अफराद के हुकूक के लिए लड़ने और जद्दोजहद करने वाली संगठन करार दिया। इस इफ्तिताही तकरीब और संगठन के जिला सतही इजलास के लिए गजानन भगत के अलावा शोलापुर के जीवराज गुंड, टेम्बुर्नी के सरपंच बाला साहब देशमुख, देवगांव रंगारी की सरपंच कांताबाई गोरे, जिला सेक्रेटरी कैलाश गाड़ेकर, यूथ जिला सदर तेजस आरखड़े, जिला आमेला के रुकन संजय विभांडक, पुलिस मित्र संगठन के जिला नायब सदर सुनील दाभाड़े और दीगर कसीर तादाद ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मतालबात पर रियासत भर के रिहायशी डॉक्टर्स ने आज से शुरू की हड़ताल। घाटी अस्पताल के भी 300 से जायद मार्ड डॉक्टर्स हुए हड़ताल में शामिल। दवाखाने के अहाते में किया जोरदार एहतजाज। सरमाई इजलास के लिए मुकर्रर करदा मियाद थी बहुत कम और मसाइल थे बहुत ज्यादा। सेशन की मियाद में इजाफे का विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया मुतालबा, हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर शहर में जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं तरक्याती काम। कॉन्ट्रैक्टर्स भी एस्टीमेट कॉस्ट से 35% कम पर काम करने तैयार, मगर दीगर कामों के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती इस तरह से दिलचस्पी, शहरियान का सवाल। और ब्राह्मणगांव तालुका पैठन के इरिगेशन प्लांट से हजारों ब्रास मुरम हुआ चोरी, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की खामोशी माना खेज, अवाम में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।